गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हमारी हिंदी की क्लास में हमारा व्याकरण भाग चल रहा था और व्याकरण भाग में जो है वो हम लोग अलंकार पढ़ रहे थे। तो अलंकार मैंने आपको बताए थे बच्चों कि अलंकार दो प्रकार के होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो जो हमारे अर्थालंकार जो शब्दालंकार जो थे, अर्था नहीं बच्चों, शब्दालंकार जो थे वो कंप्लीट हो चुके हैं और आज हम अपनी क्लास में जो है वो अर्थालंकार स्टार्ट करेंगे। बच्चों, अर्थालंकार के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था। अर्थालंकार जैसे नाम से ही इसका अर्थ जो है स्पष्ट होता है। बच्चों, अलंकार का मतलब होता है, अलंकार का अर्थ होता है सौंदर्य करने वाला तत्व, यानी सौंदर्य उत्पन्न करने वाला तत्व। और अर्थ का मतलब होता है अर्थ के माध्यम से, है ना। तो जहाँ पर अर्थ के माध्यम से भाषा में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? अर्थालंकार होता है। और अर्थालंकार जो है बच्चों, इन 5 तरीकों से अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। अर्थालंकार के जो प्रकार हैं उन्हीं 5 तरीकों से अर्थ में जो है वो सौंदर्य, काव्य में जो है वो अर्थ में सौंदर्य उत्पन्न किया जाता है। वो 5 तरीके कौन से हैं बच्चों? देखिए, वो 5 तरीके ही वो हमारे अर्थालंकार के 5 प्रकार हैं। जैसे एक उपमा अलंकार, एक रूपक, एक उत्प्रेक्षा, एक मानवीकरण और एक अतिशयोक्ति। ये हमारे अर्थालंकार के क्या हैं? 5 प्रकार हैं। तो बच्चों, आज हम सबसे पहले उपमा अलंकार लेंगे। उपमा अलंकार जो हमारा अर्थालंकार का ही एक प्रकार है, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार जैसे कि उपमा के नाम से ही इस अगर शब्द को हम ध्यान से बच्चों अगर सुनते हैं या देखते हैं तो हमें इस शब्द का अर्थ ज्ञात हो जाता है। उपमा मीन्स होता है बच्चों तुलना, है ना। किसी वस्तु की जब हम तुलना करते हैं, उपमा दी जाती, कहते हैं नहीं उसकी उपमा दी गई यानी तुलना की। तो यहाँ पर है उपमा का अर्थ होता है तुलना। तो जहाँ पर बच्चों उपमा शब्द का जो अर्थ हमारा तुलना है, तो जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से की जाए तो वहाँ पर हमारा क्या है? उपमा अलंकार होता है। फिर से एक बार बच्चों इसकी परिभाषा मैं आपको बता देती हूँ। उपमा शब्द का अर्थ होता है तुलना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी व्यक्ति या वस्तु से की जाए वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तब वहाँ पर हमारा उपमा अलंकार जो है वो स्पष्ट होता है। बच्चों, उपमा अलंकार का एक मैं आपको उदाहरण बताती हूँ। आप लोगों ने बहुत से उदाहरण पढ़े होंगे, ये वाला उदाहरण भी पढ़ा होगा, लेकिन ये आपको इस उदाहरण, मैंने कई उदाहरण आपको एग्जाम्पल में मैं बताऊंगी, लेकिन सबसे पहला उदाहरण जो है वो मैंने ये लिया है, हरिपद कोमल कमल से। अब देखिए, इतनी ही लाइन में हमारा उपमा अलंकार जो है वो हमें स्पष्ट होता है। कैसे? हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर बताया गया। हरि बच्चों, हरि के मीनिंग 3 होते हैं। देखिए, एक हरि मीन्स बंदर होता है, एक हरि मीन्स श्री हरि विष्णु जी होते हैं, और एक हरि हम शेर को भी कहते हैं। जंगल का राजा जो शेर होता है उसके लिए भी हरि शब्द प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो हमारा है हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर हमारा जो हरि शब्द है वो विष्णु जी के लिए जो है वो प्रयोग हुआ है। विष्णु जी को भी हम क्या कहते हैं? हरि कहते हैं। तो हरि एक विष्णु जी के लिए होता है, एक हमारा जंगल का राजा शेर के लिए हरि शब्द होता है, और एक हरि मीन्स बंदर होता है। तो बच्चों, इन हरि शब्द के इन तीनों अर्थों को आपको पता होना चाहिए। मुझे लग रहा है कि ये मैं आपको बताऊं और आप लोग इसको जानो। लेकिन हमारा ये पद जो है, यहाँ पर जो हमारे ये काव्य की लाइन है, यहाँ पर हमारा हरि शब्द जो है वो विष्णु जी के लिए प्रयोग हुआ है। तो कह रहे हैं कि विष्णु जी के पद मीन्स पैर, कोमल कमल से, कोमल हैं, किसके समान कोमल है? कमल के समान। ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों हमारा जो हरि पद है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ हमारे उपमा अलंकार के अंग या तत्व। अब मैंने आपको ये एग्जाम्पल दे दिया कि हरिपद कोमल कमल से। अब हम आपको बता रहे हैं कि हमारे उपमा अलंकार के अंग और तत्व भी होते हैं। तो अंग और तत्व जो होते हैं वो हमारे एग्जाम्पल में ही होते हैं। जैसे मैंने हरिपद कोमल कमल से आपको बताया, तो इसमें उपमा अलंकार के तत्व
या फिर उपमा अलंकार के अंग हैं, वो हैं 4, और इन 4 अंगों से ही मिलकर हमारा क्या बनता है, उपमा अलंकार बनता है। देखिए, एक तो हमारा अंग होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म, और चौथा हमारा जो होता है वो होता है वाचक शब्द। इन 4 अंगों से या इन 4 तत्वों से मिलकर ही हमारा उपमा अलंकार जो है वो बनता है। अब देखिए, उपमेय अलंकार में, अब मैंने आपको बताया उपमा अलंकार के 4 तत्व, तो सबसे पहले हमारा तत्व कौन सा है, उपमेय। उपमेय बच्चों वो होता है जिसकी उपमा दी जाती है। तो हमारे इस पद में किसकी उपमा दी जा रही है, हरि के पद की, यानी हरि के चरणों की। तो हमारा हरि के चरण क्या हो गए, उपमेय हो गए। अब देखिए नंबर 2, उपमान। उपमान बच्चों क्या होता है, जिससे उपमा दी जाती है। अब हमने हरि के कमलों की जो है वो उपमा किससे दी है, कमल से, है ना। तो हमारा कमल क्या हो गया, वो हमारा उपमान हो गया। अब देखिए साधारण धर्म बच्चों, साधारण धर्म क्या होता है, जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जाए, यानी जिस विशेषता या गुण, यानी जिस गुण की उपमा दी जाए। अब यहाँ पर बच्चों गुण कौन सा हुआ हमारा, साधारण धर्म जो है वो गुण कौन सा हुआ, वो हुआ है हमारा कोमल, यानी हमने किस गुण की उपमा दी है, कोमल। ठीक है। अब देखिए हमारा 4th वाला जो हमारा उसका उपमा का जो अंग है, वो उपमा का जो तत्व है वो है हमारा वाचक शब्द। बच्चों इसकी पहचान कुछ हमारे शब्द भी हैं, अगर ये आते हैं तो इनसे भी हम पहचान कर लेते हैं। इसमें सी और सा के शब्द भी आते हैं, सी, सा, सम, ये शब्द जो है हमारे वाचक शब्द कहलाते हैं, और इनसे भी कभी कभी हम उपमा अलंकार को पहचान लेते हैं। अगर ये हमें सी, सा शब्द या सम मीन्स समान शब्द अगर हमें हमारे काव्य के उदाहरण में अगर हमें दिखाई दे तो समझ लो वो हमारा उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में तो मैंने यहाँ पर हमारा क्या है बच्चों, जो हमारा वाचक शब्द है वो है से। देखिए से शब्द है ना, वो हमारा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द, क्योंकि इसी शब्द की सहायता से उपमा दी गई है। तो बच्चों ये तो हमारा क्या है, मैंने आपको बताया हरि के जो चरण है वो किसके समान कोमल है, कमल से। तो हरि के पद जो है वो हमारा उपमेय हो गया, और कमल जो है, कमल से हमने जो है किससे तुलना की है, हमने कमल से, है ना, किससे उपमा दी है, कमल से दी है। तो कमल हमारा उपमान हो जाएगा। और हमारा साधारण धर्म क्या है, कोमल, क्योंकि हमने उनके चरण कैसे बताए, कोमल बताए हैं। तो कोमल हमारा साधारण धर्म हो गया। और बच्चों इसमें हमारा वाचक शब्द जो है वो हो गया हमारा वाचक शब्द से। तो इस प्रकार ये हमारा हरिपद कोमल कमल से हमारा उपमा अलंकार जो है वो स्पष्ट होता है। हरि के पैर हैं, किसके जैसे हैं, कमल के जैसे। अब यहाँ पर हरिपद यानी हरि की तुलना जो है वो हरि के पैरों की तुलना किससे की गई है, कमल से की गई है। और कमल से तुलना की जा रही है, इसलिए क्या है, हमारा कमल जो है वो उपमान हो गया है। और साधारण धर्म बच्चों इसमें क्या था, साधारण धर्म जो था वो हमारा क्या था, कोमल, है ना। कोमल हमारा क्या, वो साधारण धर्म हमारा कोमल था, और हमारा वाचक शब्द क्या था, से। तो इस प्रकार ये जो है वो हमारा क्या, हमारा जो है वो उपमा अलंकार स्पष्ट होता है। बच्चों अब ऐसे ही उपमा अलंकार का मैंने एक उदाहरण और भी लिया है आप लोगों के लिए। वो उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी सी। अब देखिए हाय फूल सी कोमल बच्ची में क्या है, इस उदाहरण को एक बार फिर से सुनिए। हाय फूल सी कोमल बच्ची हुई राख की ढेरी सी। बच्चों इस एग्जाम्पल में बताया गया है कि एक पिता जो है वो अपनी बच्ची को जब देख रहा है, तो उसकी बच्ची उस समय जल चुकी थी, तो वो अपनी बच्ची के लिए कह रहा है कि हाय मेरी फूल सी कोमल बच्ची जो थी वो अब राख की क्या बन गई है, ढेरी बन गई, यानी राख बन गई, यानी वो जल चुकी थी। तो यहाँ पर ये जो है, ये पद जो है, ये काव्य जो है, तो यहाँ पर इस काव्य में एक बच्ची की तुलना जो है वो राख की ढेरी से की गई है। ठीक है। तो बच्चों अब देखिए यहाँ पर उपमेय क्या है। उपमेय मीन्स मैंने आपको पहले बताया था जिसकी उपमा दी जाती है। तो उपमेय कौन है, यहाँ पर बच्ची है, बच्ची की उपमा दी जा रही है। और उपमान जो होता है बच्चों, जिससे उपमा दी जाती है, तो यहाँ पर उपमा, बच्ची की उपमा किससे दी जा रही है, फूल से। तो क्या हो गया, यानी हमारा उपमान जो हो गया वो बच्ची, वो उपमान जो हो गया वो फूल हो गया, उपमेय जो हो गया वो बच्ची हो गई, क्योंकि उपमेय जो है बच्ची की तुलना की जा रही है, किससे की जा रही है, फूल से की जा रही है। तो फूल हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। अब कौन सा साधारण धर्म है जिसके लिए तुलना की जा रही है, कौन से,
जिस विशेषता या गुण की उपमा दी जा रही है वो हमारा विशेषता या गुण जो है वो साधारण धर्म जो है वो क्या है, कोमल है। ठीक है, कोमल कह रहे हैं कि कोमल कोमल बच्ची है ना, ठीक है, तो कोमल हो गया। और इसके बाद बच्चों वाचक शब्द जो है वो इसमें हमने बताया है कि सी सा और सम जैसे समानता शब्द जैसे होते हैं उसमें हमारा उपमा अलंकार होता है। तो देखिए हाय फूल लिखा हुआ है, उसके बाद एक शब्द है सी, तो सी क्या हो गया हमारा, सी हमारा वाचक शब्द हो गया। तो बच्चों ऐसे ही एग्जाम्पल जो है, इन्हीं एग्जाम्पलों से हमारा ये उपमा अलंकार जो है वो स्पष्ट होता है। एक बच्चों मैंने आपको इसमें ब्लैक बोर्ड पे आपको लिखा नहीं है, लेकिन ऐसे ही मैं आपको सुना रही हूँ। एक है हमारा नील कमल से सुंदर नयन। अब देखिए एग्जाम्पल है नील कमल से सुंदर नयन। अब देखिए नील कमल से सुंदर नयन कैसे हैं, नील कमल के समान क्या है, सुंदर हैं क्या, नयन। तो यहाँ पर बच्चों किसकी तुलना की जा रही है, नयन की तुलना, यानी नयन की जो है नयन है ना, नयन की उपमा दी जा रही है। तो क्या है, नयन क्या है, उपमेय है। ठीक है, जिसकी उपमा दी जाती है यानी नयन को कहा जा रहा है, तो नयन हमारा उपमेय हो गया है। और किससे उपमा दी जा रही है नयन की, तो नील कमल। ठीक है, नील कमल हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया, क्योंकि नील कमल से तुलना दी जा रही है। और इसके बाद जो है देखिए बच्चों वाचक शब्द हमारा क्या हो गया, से हो गया, और साधारण धर्म जो है हमारा सुंदर हो गया। तो इस प्रकार बच्चों मैंने कई एग्जाम्पल आपको जो है उपमा अलंकार के दे दिए हैं, और इससे हमारा उपमा अलंकार स्पष्ट रूप से जो है स्पष्ट होता है। तो इस प्रकार मुझे तो लग रहा है बच्चों उपमा अलंकार आपको समझ में आ गया होगा अब इसको, और अगर आपको समझ में नहीं आया है तो बच्चों प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा। थैंक यू।